ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। आइए ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धा और समर्पण के साथ परमात्मा का स्मरण करें और श्रद्धा और समर्पण के साथ नमन करें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम। जो सुंदर और पवित्र है वह ज्ञान और विद्या का भंडार वेद है। ऐसी ही दिव्य वाणी, वेद वाणी, ईश्वरीय वाणी का स्तवन करते हैं। आज रविवार का दिन है। रविवार को हम स्वामी विद्यानंद विदेह जी के ग्रंथ वेदालोक से एक मंत्र का चयन करते हैं। ये मंत्र आत्मा को अत्यंत आनंद का अनुभव कराते हैं। तो आइए आज के मंत्र को देखते हैं। आज के जो मंत्र हम चयन कर रहे हैं उस मंत्र का शीर्षक स्वामी जी ने दिया है स्वयं महिमा से महान। ऋग्वेद का मंत्र है, प्रथम मंडल 91वां सूक्त और दूसरा मंत्र। मंत्र पाठ करेंगे। ओम त्वं सोम क्रतुभिः सुक्रतुर्भूसत्वं दक्षैः सुदक्षो विश्ववेदाः त्वं वृषावृष द्वेभिरमहित्वा द्युम्नेभिरद्युम्नय अभवो न चक्षाः द्युम्नय अभवो न चक्षाः। मंत्र में कहा गया है कि कुछ साधे हैं जिनकी सफल साधना करके कोई भी मानव, स्त्री हो या पुरुष, नर हो या नारी, नर नारियों के लिए सच्चे अर्थों में दर्शनीय बन जाता है। किसी भी देश, नगर व ग्राम में जब कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा दर्शनीय मानव आता है तो समग्र जनता उसके दर्शनों के लिए अनुधावन करती चली आती है, अर्थात उस ओर दौड़ने लगती है। वह तो धन्य है ही जो इन साधुओं के आश्रय से दर्शनीय बनता है, किंतु वे भी धन्य हैं जो ऐसे दर्शनीय के दर्शन करके अपने आप को कृतकृत करते हैं। फिर भी दर्शनीय और दर्शकों में से अधिक धन्य वही है जो दर्शनीय है। इसीलिए कहा भी है किसी ने कि बागे आलम में तमाशा बन, तमाशाई न बन। तुझ पे शैदा हो जमाना, तो खुद शैदाई न बन। आइए अब उन साधुओं को जानते हैं जिनकी साधना से आप इस पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ के सब नर नारी आपके दर्शनों के लिए ललायित होंगे और वे आपके दर्शनों के लिए उमड़ उमड़ कर आ रहे होंगे। वेद माता कहती है तो सुकर्मों से सुकर्मा हो जा। ऐसे सुकर्म कर कि तुझे लोग देखने के लिए ललायित हों। वेद माता की ओर से मानव के लिए सोम का संबोधन गहन प्यार और दुलार का परिचायक है। मानव को सोम शब्द से संबोधन करती हुई वेद माता सुमहान और सुदर्शनीय बनने की राह बता रही है, दर्शा रही है। सोम संबोधन में एक गहन संबोधन सन्निहित है। कहा सुमहान साधुओं की संसाधना सौम्यता के साथ ही की जा सकती है, कटुता और उत्तेजना के साथ नहीं। जो कटु बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, उनसे लोग स्नेह नहीं करते। सोम संबोधन में सौम्यता और शालीनता का भाव छिपा है। सदा सौम्यता और शालीनता के साथ ही सब व्यवहार करना अपने आप में एक श्रेष्ठ कर्म है, महानता है। अपने दिव्य प्यार और दुलार के साथ वेद माता कहती है, सोम
दर्शनीय बनने के लिए तो कर्मों द्वारा सुकर्मा बन, यानी कि सदा श्रेष्ठ कर्म कर। स्वयं महिमा से, अपनी महिमा से सुमहान बनने का साधन है कृतुओं के आश्रय से सुकर्मा बनना। सुकर्तृत्व ही मानव को सुकर्मा बनाता है। सुकृतु अथवा सुकर्मा वही है जो सुकर्म में रत रहता है, लगा रहता है, जो सदा सर्वत्र सुकर्म ही करता है, जो भूल कर भी कहीं गलत काम, कुकर्म नहीं करता। सुकर्मा वही है जिसकी प्रत्येक गति और चेष्टा सदा सु ही होती है, कु कदापि नहीं होती। कुकर्म मानव को शूद्र बनाते हैं, सुकर्म किसी भी मानव को सुमहान बनाते हैं। सुकर्म ही धर्म है। सुकर्म और धर्म पर्यायवाची शब्द हैं। सुकर्म कहिए या धर्म कहिए, एक ही बात है। जो कुछ सु है वह सब धर्म है, और जो कुछ कु है वह सब अधर्म है। प्रत्येक सुकर्म धर्म है, प्रत्येक कुकर्म अधर्म है। धर्म और अधर्म की यह सही और सच्ची परिभाषा है। महानता सुकर्म में निवास करती है और कुकर्म में नहीं करती। जब जो करना सुख सु ही करना, कभी भूल कर भी को न करना, ऐसा वेद माता हमें उपदेश कर रही है। दूसरी बात कही, महान बनने की एक और साध है। वो क्या है? विश्ववेदाह होना, अर्थात बहुज्य होना, विविध ज्ञानों को और विज्ञानों से संज्ञानी होना, अनेक प्रकार के ज्ञानों को ग्रहण करना। विश्ववेदाह का अर्थ है सर्वविद, सब कुछ जानने वाला। सब कुछ जानने वाला ही सब कार्य दक्षता के साथ करता है। विश्ववेदा ही सुदक्षताओं से सुदक्ष बनता है। ज्ञान और दक्षता का संबंध प्रत्यक्ष है। कहा भी है ज्ञानेन दाक्षिण्यम, ज्ञान से ही दक्षता की सिद्धि होती है। अज्ञान दक्षता का शत्रु है। सुकर्मों और दक्षताओं की उपलब्धि में अज्ञान सबसे बड़ी बाधा है। किसी विषय के बारे में हमें ज्ञान ही नहीं तो उस विषय में कर्म क्रिया कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या करना, क्या ना करना, और करना तो किस प्रकार करना, यह बोध परिज्ञान के आश्रय से ही होता है। अज्ञान मानव को पग पग पर ठोकरें खिलाता है, और परिज्ञान सब प्रकार की भूलों से बचाता है। प्रत्येक विषय और क्षेत्र का संज्ञान प्राप्त करके, हर विषय का ज्ञान हम जब प्राप्त कर लेंगे, तब कार्य करने से मानव महानता के उच्च शिखर पर आरूढ़ हो जाता है। स्वयं महिमा से महान बनने की एक साध है। वो क्या? दक्षताओं में सुदक्ष होना। किया जाने वाला प्रत्येक कर्म जहां सुकर्म हो, वहां वह दक्षता के साथ किया जाना चाहिए। सुकर्म भी दक्षता के साथ किए जाने चाहिए। लापरवाही के साथ किए गए अच्छे काम भी परिणाम में अनिष्टकर होते हैं, उनका परिणाम श्रेष्ठ नहीं होता। दक्षता और पूर्णता के साथ कार्य करने से कर्ता में जीवन की सच्ची महानता स्थापित होती है। दक्ष त्वष्टा, त्वष्टा कहते हैं कारीगर को। दक्ष त्वष्टा जिस प्रकार सुगढ़ता के साथ तराश कर साधारण लकड़ी से सुंदर वस्तु बना देता है, उसी प्रकार विश्ववेदाः अर्थात ज्ञानी पुरुष सुकर्मा साधारण से साधारण सुकर्म का दक्षता के साथ संपादन करके उसमें सुमोहक निखार ला देता है। प्रत्येक कार्य जब ज्ञान संज्ञान विज्ञान पूर्वक किया जाता है, तो उसमें दक्षता की छाप
अंकित हो जाती है। स्वयं महिमा से महान बनने की एक साथ और है वृषत्वों से वर्षक बनना। वृषु कहते हैं सींचने को। वृषा नाम सींचने वाले का है। वर्षा द्वारा सींचने वाला होने से बादल अथवा मेघ भी वृषा है। बादलों की महिमा जल कुबेर होने में नहीं है। बादल बहुत भरे हुए हैं, इससे बादलों की महिमा तो नहीं होती। बरसने में है बादलों की महिमा। उस जल को अपने पास न रखकर बरसा देने में है। न बरसने वाले बादल शूद्र हैं, बरसने वाले बादल महान हैं। बादल जब महित्व अर्थात अधिकता से, महित्व कहते हैं अधिकता को, अधिकता के साथ अपने वृषत्वों, वर्षणों, वृष्टियों से, वर्षा से भूमियों को सींचता है तो सर्वत्र हरियाली और खुशहाली छा जाती है। वह धनवान शूद्र है जो जनहिताय यानी कि लोगों के हित के लिए धन की वृष्टि नहीं करता, धन को बांटता नहीं है। वह विद्वान शूद्र है जो विद्या की वर्षा नहीं करता है। वृष्टि से ही संसार हरा भरा होता है। महान पुरुष और महिलाएं वे ही हैं, महान महिलाएं वे ही हैं जो स्व सर्वस्व पर हिताय बरसाते हैं। लघिमा के साथ नहीं, गरिमा के साथ। लघिमा कहते हैं छोटा, गरिमा के साथ शुभ श्रेष्ठ सुवृष्टियों द्वारा सर्वतः सींच कर जो संसार को सुखी और समृद्ध करते हैं, मानव समाज को ही नहीं, प्राणी मात्र को जो सर्वतः निहाल करते हैं, जो सब योग्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, निसंदेह वे विश्व के दर्शनीय चंद्र और अवलोकनीय सितारे बनते हैं। स्वयं महिमा से सुमहान बनने की एक साध और है महित्वा, स्वयं महानता से महान बनना। महिमा ते अन्येन न सन्नशे, यजुर्वेद का वाक्यांश है ये। कहा तेरी महिमा अन्य के आश्रय से सिद्ध नहीं हो सकती, तो फिर स्वयं अपनी महान कृतियों से मनुष्य महान बनता है। हमें कोई और महान नहीं बना सकता। महान बनने में हमें अपना ही पुरुषार्थ देना होगा। किसी महापुरुष का अनुयायी होने से, किसी धर्म संप्रदाय विशेष से संबद्ध होने से, किसी पद विशेष पर आसीन होने से, किसी कुल विशेष में जन्म लेने से या डिप्लोमा डिग्रियों से लदे रहने से न कोई महान बना है, न बन सकता है। अपने स्वयं के महान कार्यों से, अपने महान आचार और सदाचार से, अपने महान विचारों और भावनाओं से ही मानव महामानव बनता है। स्वयं महिमा से महान बनने की एक और साथ, छठी साथ, द्युम्नों से द्युम्नी बनना अर्थात द्वितीयों से द्वितीयमय होना, दिव्य संपदाओं से संपन्न होना, दिव्य धनों का धनी बनना। दिव्य गुणों से जो अलंकृत है, दैवी संपदाओं से जो सुसंपन्न है, वही द्युम्नी है और महान है। उत्तम गुणों से सुशोभित होना ही दीप्तियों से युक्त होना है। ज्ञान दीप्ति, विज्ञान दीप्ति, व्यवहार दीप्ति, तेजो दीप्ति, ओजो दीप्ति, ब्रह्मचर्य दीप्ति, सौंदर्य दीप्ति, लावण्य दीप्ति, आत्म दीप्ति, ब्रह्म दीप्ति, सत्य दीप्ति, वीर्य दीप्ति आदि अनेक दीप्तियां हैं जिनसे दीप्त होकर मानव सुदर्शनीय बन जाता है, देखने योग्य बन जाता है। मानव ने इन साधों की साधना की और वह हो गया सुकर्मों से सुकर्मा, दक्षताओं से सुदक्ष और विश्ववेदाः। महित्व के साथ
वृषत्वों से वृषा और दीप्तियों से दीप्त। और वेद माता ने मातृ स्नेह के साथ उससे कहा, क्या कहा? तू हो गया नरों में दर्शनीय, नर नारियों की आंखों का नूर। ऊपर जो ऊपर ऊपर हमने साधों का चिंतन किया, उनको जाना, उन साधों की संसाधना करके कोई भी व्यक्ति न केवल महान अपितु सुदर्शनीय भी बन जाता है। संसार उसके दर्शन करके महानता की ओर प्रेरित और प्रवृत्त होता है। कितना बड़ा लाभ है ऐसे व्यक्ति को देखकर। लोग न केवल उसको देखने की इच्छा करते हैं, स्वयं भी सुमहान सुदक्ष बनने की प्रयास करते हैं। वो उस ओर प्रेरित होते हैं, प्रवृत्त होते हैं। आज के मंत्र का यही सुंदर संदेश, यही उपदेश जो वेद माता ने हमें दिया। प्रथम मंडल के 91वां सूक्त और दूसरा मंत्र, हम ऐसा बनने का प्रयास करें। आज सभी को सादर नमस्ते जी, धन्यवाद। ओम इति शम।